जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ सवाल को देख लिया था, कुछ उसका टॉपिक्स को देख लिया था। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी, सबके बारे में जान लिया था। और फिर हमने जाना था कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जान लिए थे। ठीक, तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, हम लिंक दे देंगे पिन कमेंट में, आप उसका लिंक दे देंगे, उसके पे आज जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो का आप चैनल पे जाके वीडियो का प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, लेक्चर 1 हम लोगों ने जिसमें सीखा था अर्थव्यवस्था के बारे में और इसके क्षेत्र और इसके प्रकार देखा था। ठीक, तो आज हमारा प्रश्न है उस चैप्टर से जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाए थे ना, उसका आज हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। चूँकि वीडियो आपको रिकॉर्डेड जा रहा है, तो आप कमेंट करके इसको, जैसे हम आपका सवाल पूछ रहे हैं, आप कमेंट करके तुरंत इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, आपका पहला सवाल कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, देखिए अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। और तीसरा बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है। ठीक, ये 3 प्रश्न है। ठीक, या बताइएगा। पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है, दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो को बताइए। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न का आंसर। ठीक, तो आज हम लोग इसके आगे के देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक में यहाँ तक देख लिया था अर्थव्यवस्था, इसके क्षेत्र प्रकार देख लिया था। आज हम लोग सतत विकास से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए पहले हमारा है सतत विकास। सतत विकास, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सतत विकास के बारे में हमारे आपको ज्योग्राफी में भी बताया था, ज्योग्राफी चैप्टर 1 में भी, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए सतत विकास क्या है, तो पहले नाम सुनिए। सतत विकास यानी कि सतत, ऐसा विकास जो लगातार, सतत, लगातार चलता रहे। सतत विकास यानी कि विकास के कार्यक्रम। सतत मतलब लगातार, यानी कि ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे उसे सतत विकास कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा विकास जो लंबे समय तक बना रहे, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी का भी विकास हो, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनका भी विकास हो, उसे सतत विकास कहते हैं। फिर से समझिए सतत विकास क्या है। तो ऐसा विकास, नाम से क्या पता चल रहा है, सतत यानी कि सतत, लगातार, सतत यानी कि लगातार, सतत मारा यानी कि लगातार, यानी कि ऐसा विकास जो लगातार लंबे समय तक चलता रहे। अगर लंबे समय तक लगातार चलेगा, मान लीजिए 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, तो उससे केवल हमारा विकास तो नहीं होगा, हम लोग 100 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर अगला पीढ़ी आएगा हमारा 100 साल, 200 साल में। यानी कि ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, सतत लगातार चलता रहे, और जिसमें ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी का भी फायदा हो, यानी कि उनका भी विकास होता है, उसे सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास याद रखिएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा विकास जो लंबे समय तक टिका रहे, टिकाऊ बना रहे, उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक, अब सतत विकास हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि देखिए एक प्रश्न होता है, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आपको पिछले लेक्चर में बताया था तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, हमने आपको बताया था। और देखिए अब देश स्तर पर देखा जाता है ना, तो एक प्रश्न होता है, आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न को हम आपको बता देते हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि यानी कि आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब आर्थिक यानी कि जो देश का आर्थिक व्यवस्था है, मतलब पूंजी, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि हो रहा है। एक होता है आर्थिक विकास, यानी धीरे धीरे अभी विकास कर रहा है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर, देखिए दोनों वर्ड लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि आर्थिक वृद्धि शब्द होता है ना, जो विकसित देश है उसके लिए प्रयोग होता है। आर्थिक विकास जो विकासशील देश है उसके लिए प्रयोग होता है। देखिए कैसे, भारत क्या है, विकासशील देश है, यानी कि भारत धीरे धीरे विकास कर रहा है। और ये प्रश्न सिर्फ हम नहीं, हमारे दादाजी पढ़े हैं, हमारे पिताजी पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी पढ़ेगा कि भारत क्या है, विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है भारत। अभी जब से आज़ाद हुआ तब से विकास कर रहा है, अभी तक विकास नहीं हुआ भारत का। लेकिन वही 65 में आज़ाद हुआ सिंगापुर, विकसित बन गया। बाद में जितना भी अगल बगल के देश देख सकते हैं, सब विकसित हो गया है, लेकिन अभी तक भारत 47 में आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी तक विकासशील है। समझ सकते हैं। तो विकासशील और विकसित में क्या अंतर है। जो देश पहले से पूरा एकदम, जैसे अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या हो गया, विकसित देश है। और भारत क्या है, विकासशील, धीरे धीरे विकास हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक, तो देखिए जो विकासशील देश यानी भारत के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाए, यानी कि भारत का आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक में विकास क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखा जाएगा। भारत में क्या कहा जाएगा, आर्थिक विकास। और जबकि अमेरिका विकसित देश है, अमेरिका, सिंगापुर, जापान,
चाइना, इस समय क्या आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जब वो लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, आर्थिक वृद्धि। ठीक, तो समझ गए आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक विकास विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, और आर्थिक वृद्धि, वृद्धि बोले तो विकसित, पहले से वृद्धि कर रहे हैं यानी कि पहले से विकसित हो गया है, लेकिन अभी विकास कर रहे हैं, यानी अभी विकास यानी विकासशील है, अभी विकास कर रहा है। आर्थिक विकास विकासशील के लिए और आर्थिक वृद्धि विकसित के लिए। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग को जानना है पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पंचवर्षीय योजना क्या है, तो देखिए किसी भी देश के विकास के लिए 5 वर्षों का जो योजना बनाया जाता है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक, जो देश के सब प्रधानमंत्री और जितना कैबिनेट होते हैं सब मिलकर बैठक बुलाते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, वो सब मिलकर बैठक बुलाते हैं, और वहाँ पे क्या 5 वर्षों, अगले 5 वर्षों में क्या क्या विकास किया जाएगा, क्या क्या योजना बनाया जाता है उसे कहते हैं क्या, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं, तो देश के विकास के लिए 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाया जाता है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अर्थात अगले आने वाले 5 वर्षों में देश में क्या क्या होगा, जैसे मेट्रो बिछेगा, रेलवे बिछेगा, एयरलाइंस आएगा, मतलब कि फ्लाइट उड़ेगा, यानी कि सड़क बनेगा, नया नया पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा, ये सब क्या है, जो यही सब विकास के जब एकदम नया नक्शा तैयार किया जाता है, नया 5 साल का एकदम योजना बनाया जाता है, इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो याद रखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। पंचवर्षीय 1951 से 56। देखिए 1951 में 5 जोड़ी तो 56 होगा ना, तो 5 वर्षों के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बना था, 1951 से 56, याद रखिएगा। और देखिए योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56, याद रखिएगा। और जो देखिए हम आपको क्या बताएं, 5 वर्षों के लिए देश में 5 वर्षों के लिए को क्या क्या वृद्धि हो, क्या क्या विकास किया जाएगा, उसके लिए जो योजना बनाया जाता है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब पंचवर्षीय योजना आयोग बनाने के लिए जो आयोग बैठता है, जो बैठक बैठती है उसे कहते हैं योजना आयोग। ठीक, 5 वर्षों की पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए जो बैठक होती है कैबिनेट में, जो पूरा बैठक होती है उसे कहते हैं योजना आयोग। ठीक, योजना आयोग का स्थापना कब होता है, याद रखेगा सबसे पहले था योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अभी नोट कर लीजिए। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 ईस्वी। ठीक, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को क्या होता है, योजना आयोग का गठन। अब पंचवर्षीय योजना जो आयोग बनाता है उसे कहते हैं योजना आयोग। ठीक, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जानते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अर्थात आप हमें बताइए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सिंपल है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष है, तब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक, तो मोदी जी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष। अब याद रखेगा योजना आयोग हुआ ना 2015 में, जब मोदी जी की सरकार 14 में बना था, उसके बाद 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। क्या याद रखेगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया, तो याद रखेगा 2015 ईस्वी में। कब किया गया था, 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक, याद रखेगा। योजना आयोग समझ गए, इस योजना क्या है, तो पंचवर्षीय योजना के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। ठीक, अब देखिए आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन, तो देखिए आर्थिक नाम से क्या पता चला है, आर्थिक नियोजन यानी कि जहाँ आर्थिक चीज़ें, देश के आर्थिक चीज़ें, आर्थिक यानी कि रेलवे हो गया या फिर किसी भी चीज़ में जहाँ संसाधन की ज़रूरत होता है वहाँ पे संसाधन प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात देश के विकास के लिए जहाँ संसाधनों की ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ प्राथमिकता होती है संसाधन के, वहाँ सीमित मात्रा में संसाधनों को उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। फिर से समझिए आर्थिक नियोजन क्या है, जहाँ देश के विकास की बात है, यहाँ देश का विकास की बात है, यहाँ पे संसाधन की जरूरत है, संसाधनों को यहाँ जितना सीमित मात्रा में जितना संसाधन की जरूरत है उतना संसाधन प्रोवाइड कराना, संसाधन को संरक्षित किया गया है। लेकिन जहाँ पे देश के विकास में उसका संसाधन की जरूरत है वहाँ पे संसाधन को प्राथमिकता देना, यानी कि वहाँ पे संसाधन को देना, संसाधन प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो याद रखेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बैंक में भर भर के पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो याद रखेगा देश के विकास के लिए संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमारा होता है आधारभूत संरचना क्या है। ठीक, अब हमारा अगला होता है आधारभूत संरचना क्या है। यह भी बहुत बार सब्जेक्ट में पूछा गया है, 2 नंबरिया प्रश्न होता है, 2 नंबर के बार में पूछा जाता है। तो याद रखेगा क्वेश्चन बैंक में भी ये भर के पूछा गया है कि आधारभूत संरचना क्या है।
तो नाम सुनिए, आधारभूत संरचना। नाम से क्या पढ़ रहा है? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना यानी कि एक ऐसा संरचना, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन संरचना जिसमें आधार, जिसका जो आधार होता है उसी को कहते हैं आधारभूत संरचना। समझिए, फिर से समझिए, आधारभूत संरचना यानी कि जो पूरा संरचना किया गया है, मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग खड़ा किया गया है, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा किया गया है, तो इसका आधार जो नीचे संरचना किया होगा, इंजीनियर का डिजाइन किया होगा, जिसे आधारभूत संरचना कहते हैं, यानी जिसका आधार नीचे डिजाइन किया गया है पहले, इसे क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना। अर्थात आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो किसी देश के विकास में, किसी देश का विकास में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसे आधारभूत संरचना, मतलब कि आधारभूत जितना भी क्रियाएं होती हैं, आधारभूत आर्थिक संरचना यानी जितना भी आधारभूत क्रियाएं हो, आधारभूत सेवा, या परिभाषा लिखेंगे, देश के विकास के लिए जितना भी आधारभूत सेवा यानी कि बेसिक जो आधारभूत सेवा होता है, जिसपे पूरा A to Z सब चीज, पूरा देश का ग्रोथ, पूरा देश का इकोनॉमी टिका होता है, आधारभूत सेवाओं को आधारभूत संरचना कहते हैं। ठीक, देश के विकास के लिए जो आधारभूत सेवाएं होती हैं उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। तो कहिए क्या क्या आधारभूत संरचना में हो गया? देखिए, देश के विकास के लिए क्या किया गया? भारत में रेलवे लाया गया, रेलवे का विकास हो रहा है, यानी रेलवे क्या हो गया? आधारभूत संरचना हो गया। रेलवे से लोगों को सेवा प्रदान हो रहा है, जहां सड़क से टेढ़ा मेढ़ा जाता था, रेलवे से सीधा चल जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं, यानी कि रेलवे क्या कर रहा है? आधारभूत संरचना हो गया। अगर रेलवे बंद हो जाएगा तो कई सारे व्यापार ठप हो जाएगा, देश का इकोनॉमिक नीचे गिरने लगेगा, लोग यहाँ से वहाँ जाने में भी दिक्कत होने लगेगा। ठीक, दूसरा होता है सड़क परिवहन क्या है? आधारभूत संरचना, सड़क परिवहन। तो सड़क से भी लोग ट्रक चलता है, वहाँ पे लोगों को कमाई होता है, यानी कि ट्रक से भी क्या? आधारभूत संरचना। यहाँ से भी व्यापार की चीज़ें होती है, एक चीज़ वहाँ से वहाँ का वस्तु पहुँचाया जाता है। यदि सड़क खत्म हो जाएगा, मतलब सड़क सब जितना भी सब टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधारभूत संरचना टूट गया, देश पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पे, और फिर क्या होगा? ठप हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितना भी हो गया ना, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेलवे, वायु परिवहन मतलब फ्लाइट, जल परिवहन, जो बोट आता है, बड़ा बड़ा शिप आता है कंटेनर में लोड होके, वो सब जब खत्म हो जाएगा, जब वही सब क्या हो गया? आधारभूत संरचना हो गया। यदि आधारभूत संरचना खत्म हो जाएगा तो देश पूरी तरह से ठप हो जाएगा, इसलिए आधारभूत संरचना पर बल दिया जाता है। ठीक, आधारभूत संरचना समझ गया। किसी भी देश के विकास के लिए जो आधारभूत सेवाएं होती है उसी को क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। तो आधारभूत सेवाएं क्या क्या हो गया? रेलवे हो गया, सड़क परिवहन हो गया, संचार हो गया, कॉल पे बात करने वाला, डाक हो गया, और फिर एयरलाइंस मतलब जो वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन जो जल से ट्रांसपोर्ट होता है शिप के जरिए, कंटेनर के जरिए, ये हो गया। ठीक, आज हम लोग इतना ही जानेंगे। देखिए, आज हम लोग क्या क्या जाने? आज हम लोग योजना आयोग के बारे में जाने, पंचवर्षीय योजना के बारे में जाने, आर्थिक वृद्धि या विकास के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में जाने, आधारभूत संरचना के बारे में जाने, और सतत विकास के बारे में जाने। ठीक, अब आगे हम लोग जानेंगे इसके बाद कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट होता है ना, इसको बस हम आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप से बता देते हैं कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2002 ईस्वी में। ठीक, 2002 ईस्वी में भारत में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट पारित किया गया था। ठीक, मानव विकास के रिपोर्ट के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, A to Z इसके बारे में समझेंगे। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, UNDP क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। और फिर मौद्रिक, जैसे पहले सोना अति चलता था, कौड़ी चलता था, उसके बाद क्या चलने लगा? सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, उसके बाद अब चलता है पैसा, फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब तो फोन पे, गूगल पे चलने लगा। इस सब के बारे में जानेंगे, यानी कि मौद्रिक विकास कैसे हो, मुद्रा का विकास। उससे पहले फिर वस्तु का लेन देन होता है, हमको गाय चाहिए तो आप 5 बकरी दे दीजिएगा, हम आपको 1 गाय दे देंगे। इससे पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली, इसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में है ना कि हमें चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, चैप्टर 3 के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के बारे में मेन रूप से पढ़ना है क्या? चैप्टर 2 में, और चैप्टर 3 में पढ़ना है मौद्रिक विकास के बारे में। लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है चैप्टर 1 में, यानी कि किसी देश का विकास कैसे हो रहा है, इसका सूचकांक, यानी कि कैसे मापेंगे, देश का विकास कैसे हो रहा है, इसको कैसे मापेंगे, इसे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। ठीक, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक, और बिहार के पिछड़ेपन के कारण दूर करने का उपाय, यह भी हमें चैप्टर में पढ़ना है, तो इसे हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आज का हमारा प्रश्न है कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, हम अभी आपको बताएं। ठीक, आपको आज का प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट
किनके शासनकाल में पारित किया गया था। ठीक, कब पारित किया गया था? तो 2002 में पारित किया गया था, लेकिन किनके शासनकाल में पारित किया गया ये आपको बताना है। ठीक, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट भारत में पारित किया गया था 2002 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको बताना है। ठीक, तो जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा जाएगा, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो बच्चे पैसा के कारण, पैसा प्रॉब्लम के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए इस चैप्टर का हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।